क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, तो वो फिर आपने खुद ट्राई करके देखना है। 100% यही मेथड है, जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क है, फार्मूला भी यही अप्लाई होगा, तरीक़ाकार भी यही आप अडॉप्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल 14 ये है कि जब लाइमस्टोन जो है उसको रोस्ट किया जाता है, रोस्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली हीट करना। तो जब आप लाइमस्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट हम कहते हैं, जब आप उसको स्ट्रांगली रोस्ट करते हैं तो वो इस इक्वेशन के मुताबिक डिकम्पोज होता है और उसमें ये क्विक लाइम, जिसको हम चूना कहते हैं, वो हमें हासिल होता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो हीट करने पे डिकम्पोज होता है। एक्चुअल यील्ड जो इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की है, तो ये एक्चुअल यील्ड हमारी जो इस प्रोडक्ट की है वो 2.5 kg होगी। वो कह रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट 4.5 kg जो है उसको रोस्ट किया जाए या स्ट्रांगली हीट किया जाए, तो उसके नतीजे में 2.5 kg क्विक लाइम जो है उसकी हमें एक्चुअल यील्ड इतनी मिलती है, 2.5 kg। अब हमारे ज़िम्मे क्वेश्चन ये है कि हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, जिसका कि फार्मूला हम आर्टिकल के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऊपर एक्चुअल यील्ड रखी जाएगी और उसको डिवाइड कर देंगे हम थ्योरेटिकल यील्ड के साथ और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाए तो हमें एक्चुअल यील्ड हासिल हो जाती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल यील्ड आपको दी गई है। अब जब तक थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट नहीं होगी, इट मीन्स कि तब तक हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हमारा पहला काम अब यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना है। यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 22 में भी करना है। आपको जब भी इस तरह का ये क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल यील्ड हमेशा आपको दी गई होती है, थ्योरेटिकल आपने खुद कैलकुलेट करनी होती है। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्टाइकोमेट्री की तरह ही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने कैलकुलेशन करनी। लेकिन पहले ये बात जहन में रहे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर मास इन ग्राम्स यूज़ होता है, जबकि ये किलोग्राम में है। तो आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। तो ये 4500 ग्राम आपने हीट किया और इसके नतीजे में ये 2500 ग्राम आपको एक्चुअल यील्ड समझें कि हासिल हुई। अब यही वैल्यूज़ हमारे काम की हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है रिएक्शन के अंदर। अब थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ एक चीज़ आपके जहन में रहे कि ये पीछे जो कोएफिशिएंट होते हैं ये मोल रेशो को ज़ाहिर करते हैं और एक मोल का जो मास होता है वही असल में मोलर मास होता है। एक मोल का मास अब ग्राम्स में कितना बनेगा, यानी कि मोलर मास दूसरे लफ्ज़ों में कितना बनेगा। तो आप ये तमाम एटम्स का एटॉमिक मास जमा करें, कैल्शियम, कार्बन और ये 3 ऑक्सीजन। तो इनको जब आप जमा करेंगे तो 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास, 12 कार्बन का, 48 ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। और इसी तरह ये हो जाएगा 40 + 16 56 ग्राम। इट मीन्स कि ये जो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है ये असल में 100 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो एक मोल लाइम इसमें से हमें मिलता है वो असल में 56 ग्राम बनता है। तो आप यहीं से कैलकुलेशन शुरू करेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम, चलें ऊपर पहले हेडिंग दे लें कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, कि जी बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें देता है कितना क्विक लाइम, 56 ग्राम। 100 ग्राम से हमें 56 ग्राम मिलता है।
तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना मिलेगा 56/100 और 4500 ग्राम जितना हमने हीट किया है वो 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना क्विकलाइम देगा। तो अब आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये आ जाएगा 2520 ग्राम। तो ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड निकल आई। अब आप ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास एक्चुअल यील्ड आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो एक्चुअल यील्ड है हमारे पास 2500 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड आई है 2520 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो फाइनल आंसर निकलेगा 99.2%। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर जो परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की निकलती है वो निकलती है 99.2%। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है।